शहर से बहुत दूर पहाड़ियों के पास एक उजड़ा हुआ सा गांव था। धौलापुर गांव के आखिरी छोर पर एक कच्चा घर खड़ा था, जिसकी छत आधी गिर चुकी थी। उसी घर के आंगन में बैठी थीं दो बहनें। बड़ी बहन अनुष्का, उम्र 23 साल। छोटी बहन मीरा, सिर्फ 11 साल की। मीरा ने धीरे से पूछा, दीदी, अब चाचा लोग वापस आएंगे ना? नहीं मीरा, वो अब कभी नहीं आएंगे। उन्हें जो चाहिए था वो ले गए। माता पिता की बीमारी में मौत के बाद रिश्तेदारों ने जमीन, घर और यहाँ तक कि पिता की यादें तक छीन ली थीं। दोनों बहनों के हिस्से में सिर्फ यह उजड़ा आंगन और खाली हाथ बचे थे। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने भी मुंह फेर लिया। मजबूरी में दोनों बहनें गांव छोड़कर जंगल के पास जा पहुंची। अनुष्का ने झाड़ियों, सूखी लकड़ियों और टीन की चादर से एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। रात को जंगल से अजीब आवाजें आ रही थीं। मीरा डर के मारे कांप रही थी। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, जब तक तेरी दीदी सांस ले रही है कोई तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये मेरा वादा है। सुबह होते ही अनुष्का लकड़ियां काटने जंगल में निकल जाती। मीरा झोपड़ी में बैठकर उसका इंतजार करती। कई दिन ऐसे ही भूखे पेट कटे। एक दिन मीरा बोली, निधि, अगर हमें कुछ हो गया तो मम्मी पापा हमें ढूंढ पाएंगे ना? भगवान सब देख रहा है मीरा, देर से सही पर न्याय जरूर होगा। एक दिन अनुष्का लकड़ियां बेचने बाजार गई। वहीं उसकी मुलाकात रोहन से हुई, उसका कॉलेज का पुराना दोस्त और कभी का अधूरा प्यार। रोहन ने चौंक कर कहा, अनुष्का, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बातों बातों में अनुष्का की हालत सामने आ गई। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। अगर आज नहीं निकले तो सब खत्म। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस नरक से बाहर निकाल लूंगा। मेरी बहन है, वो अकेली नहीं रह पाएगी। बस एक रात, कल हम उसे भी ले आएंगे, मैं वादा करता हूँ। पूरी रात अनुष्का सो नहीं पाई। जिम्मेदारी और सपनों के बीच उसका दिल टूट रहा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया। रात के 3 बजे बाइक की आवाज आई। मीरा गहरी नींद में थी। अनुष्का ने उसका माथा चूमा। माफ कर देना मीरा, बस एक दिन। वो चली गई। सुबह मीरा की नींद खुली। दीदी? कोई जवाब नहीं। दरवाजा बाहर से बंद था। दोपहर तक भूख से हालत खराब हो गई। शाम तक डर। रात को ठंड से उसके होंठ कांपने लगे। दीदी वापस आ जाओ, मैं अकेली नहीं रह सकती। अगली सुबह एक फेरी वाला उधर से गुजरा। झोपड़ी से आती आवाज सुनकर उसने दरवाजा तोड़ा। मीरा बेहोश पड़ी थी। वो उसे अपने घर ले गया। उसकी पत्नी कमला ने बच्ची को संभाला। कमला बोली, बेटी, अब डरने की जरूरत नहीं, हम हैं ना? शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे मीरा समझ गई कि कमला और उसका पति बच्चों से भीख मंगवाते हैं। एक दिन उसे शहर ले जाने की बात हुई। मीरा को खतरा समझ आ गया। रास्ते में मौका मिलते ही वो भागी। भागते भागते सीधे एक पुलिस चौकी पहुंच गई। पुलिस ने जांच की। मीरा को एक एनजीओ के जरिए हॉस्टल भेज दिया गया। साल बीतते गए। मीरा पढ़ लिख कर समाज सेविका बन गई। उसका एक ही सपना था, किसी बच्चे को अकेला न रहने देना। एक दिन सेवा शिविर में एक औरत आई। फटे कपड़े, थका चेहरा, गोद में बच्चा। औरत बोली, बेटी, थोड़ा खाना मिल जाएगा? अनुष्का दीदी। अनुष्का ने बताया, रोहन ने उसे धोखा दिया। उसे पैसों के लिए बेच दिया गया। जिंदगी ने उसे तोड़ दिया। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी, आपने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं आपको